मैं मंजुली प्रधान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने इंजीनियरिंग छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। एआई, अंग्रेजी और स्पोर्ट्स पर बनाए कमांड। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता हासिल कर जापान और चीन की तरह भारत को भी तेजी से प्रगति के रास्ते पर ले जाने का आह्वान किया। कुलाधिपति ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स, इंग्लिश और ज्योतिष पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि माता पिता बहुत उम्मीदों के साथ छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज भेजते हैं। विद्यार्थियों को भी उनके सपनों का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही कर्म की महत्ता बताते हुए गीता के उपदेश को जीवन में उतारने का संदेश दिया। दीक्षांत समारोह में इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार और शिक्षकों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अमेरिकी प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लगेगा 25% अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ये नया टैरिफ भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 9:31 से लागू हो जाएगा। यह टैरिफ बीते 1 अगस्त से लागू 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के अतिरिक्त होगा, जिससे भारत से आयातित कई वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। भारत अमेरिका को $87 बिलियन की वस्तुएं निर्यात करता है, जो देश के जीडीपी का 2.5% है। अमेरिका के इस अतिरिक्त टैरिफ का विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रसायन और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों जैसे कुछ क्षेत्रों को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वह निकट भविष्य में चीन का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा, अस्पताल निर्माण मामले में हुई कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास समेत 13 लोकेशंस पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा और जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि ये कार्रवाई हॉस्पिटल निर्माण घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की गई है। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जांच में सामने आया था कि 2018 से 2019 में दिल्ली में करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इनमें बेवजह देरी से लागत कई गुना तक बढ़ गई। इसके साथ ही इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। एक प्रोजेक्ट को 6 महीने में पूरा करना था, लेकिन 3 साल बाद भी अधिकांश काम अधूरा रहा। LNJP अस्पताल से संबंधित प्रोजेक्ट की लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन इसके काम में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए, जिनमें ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई प्रियंका वाड्रा, जानकी मंदिर में कल करेंगी पूजा अर्चना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई। इसके साथ ही प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ कल सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी का यह दौरा हरतालिका तीज जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर हुआ है, जब लाखों महिलाएं व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि महिला वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ने की बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। प्रियंका गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए दोहरे लाभ जैसा है। एक तरफ वह एनडीए के मजबूत महिला वोट बैंक को चुनौती देंगी, तो दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस को विपक्ष खेमे में प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करेंगी। आज से मारुति ई विटारा का प्रोडक्शन शुरू, पीएम मोदी ने किया फ्लैग ऑफ, 100 देशों में किया जाएगा निर्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई विटारा को फ्लैग ऑफ किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही मारुति सुजुकी की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है।
इस कार को जापान, यूरोप सहित दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। देश में बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तोशिबा, डेंसो और सुजुकी की जॉइंट वेंचर वाले TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का लोकल उत्पादन भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा सकेगा, जिससे देश के क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को बल मिलेगा। अमेरिकी टैरिफ से घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 600 अंक तक फिसला सेंसेक्स। अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद घरेलू शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान सेंसेक्स 600 अंक नीचे आकर 81,000 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट आई और ये 24,750 के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट आई और केवल 5 में तेजी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में गिरावट आई और केवल 8 में तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई 1% नीचे आकर 42,380 के लेवल पर आ गया। इसके साथ ही कोरिया का कॉस्पी 0.83% गिरावट के साथ 3,183 पर कारोबार करता रहा। इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.22% चढ़कर 25,773 अंक के लेवल पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 3,888 पर फ्लैट कारोबार करता नजर आया। हरतालिका तीज पर सराफा बाजार में तेजी, सोने और चांदी के बढ़े दाम। हरतालिका तीज के पर्व पर सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट में फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और आगरा समेत अन्य शहरों में 24 कैरेट सोने का रेट 1,01,650 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। लगातार कई दिनों तक गिरावट के बाद फिर कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार दोपहर तक 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,08,27 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। इसके साथ ही चांदी की कीमत बढ़कर 1,16,525 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,04,23 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।